देखिए, आज हम चर्चा कर रहे हैं, हम कैसे स्वस्थ रहें। हमारा सबसे बड़ा विषय एक यही है कि हमारे आयुर्वेद ने जो हमको जीवन में इस प्रकृति के साथ जुड़ने का मौका दिया और जो भी अमृत तुल्य चीज़ें दी, इनके बारे में लोगों को जानकारी न होने की वजह से भी अस्वस्थ रह रहे हैं और कुछ लोगों को जानकारी है जो उसको अवॉइड कर रहे हैं, नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसलिए भी अस्वस्थ रह रहे हैं। इस पर सबसे पहले हम चलते हैं प्रकृति के हिसाब से हमको क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। देखिए, अभी इसके पहले ठंडक चल रही थी, शीत ऋतु थी, बसंत ऋतु, और इसमें मौसम के साथ हमें अपने में बदलाव लाना ज़रूरी है। अभी कुछ दिन बाद गर्मी का भी सीज़न आएगा, ठीक है? तो ग्रीष्म ऋतु में से बचने के लिए, लू से बचने के लिए अपने को पहले से तैयार करना होगा। ऐसा नहीं है कि प्रकृति ने हमें हर ऋतु के हिसाब से अलग-अलग चीज़ें दी हैं। हम क्या है उनको या तो जानते नहीं हैं या जानते हैं नज़रअंदाज करते हैं, इसलिए हम बहुत सारी समस्याओं से ग्रसित होते हैं और परेशान होते हैं। इसके लिए यदि हम प्रिवेंशन को अपनाएँ तो हम स्वस्थ रह सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा कि अभी ठंडक की ऋतु में जो प्रकृति ने वरदान स्वरूप चीज़ें दी थी, जैसे बथुआ दिया था, पालक थी, इस तरह की चीज़ों को खा कर के हम स्वस्थ रह सकते हैं। अभी क्या है, मौसम बदल रहा है और हमें पानी की मात्रा ज़्यादा हमारे शरीर में होनी चाहिए। जैसे मार्केट में मैं एक चीज़ पे हमेशा जोर देता हूँ और ये सच्चाई भी है कि हमेशा मौसमी फल खाइए। मौसमी फल की 2 क्वालिटी रहती हैं, एक तो सस्ता होगा, सबसे अच्छी क्वालिटी। दूसरा ये है कि वो प्योर होगा, वो स्टोर कर रखा हुआ नहीं होगा, तो हमारे शरीर को बहुत सारी उससे न्यूट्रिटिव जो सप्लीमेंट हैं, वो पूरे होते हैं और हर व्यक्ति की वो पहुँच में होता है। इसी के साथ अभी जब मौसम बदल रहा है, तो प्रकृति ने जो हमें खजाना दिया है, उसमें नंबर 1 अभी आपका माल्टा आ रहा है, संतरा आ रहा है, आपका अंगूर आ रहा है, अभी खीरा और ककड़ी भी मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा। तो लोगों को अब क्या है, जब मौसम बदल रहा है, इसमें हमारी इम्यूनिटी पावर भी लोगों को बढ़ानी होगी। तो इसमें जितनी भी साइट्रस चीज़ें हैं और जिनमें वाटर लाइक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, वो हमारे शरीर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होती हैं और इनको हमेशा उपयोग करना चाहिए। फल, फ्रूट, दूध, दही, मट्ठा, छाछ, ये सब हमें लेना चाहिए और हमारे शरीर के लिए बहुत है उपयोगी। साथियों, मौसम बदल रहा है, मौसम के साथ हमारी ऋतु भी बदल रही है। ऋतु के साथ हमारा एक उद्देश्य है कि आओ चलें प्रकृति की ओर। लोगों को मौसम के हिसाब से आयुर्वेद ने मुझे खजाना दे रखा है, उस खजाने से हम इस समय कैसे स्वस्थ रहें, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं साथ साथ। और आप घर पे बना सकते हैं। जैसे आपको अपच रहती है, खाना नहीं पचता है, गैस ज़्यादा बनती है, पेट साफ नहीं होता है, तो हम ज़्यादातर दवाएं, कैप्सूल, सिरप खाते पीते रहते हैं। हमारे किचन में मौजूद है खजाना, उस खजाने से हम कैसे स्वस्थ रहें, ये सब लोग देखते जाइए और घर पे भी आप इसको बना सकते हैं। इसमें क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं, ये खोलिए, फिर खोलते जाइए। सबसे पहले देखिए, घर के आपके किचन में उपलब्ध है सौंफ। सौंफ दीजिए, ये देखिए सौंफ, देखो कि बड़ी गिल्ली में होगी। ये देखिए, ये है सौंफ। इस सौंफ की एक और बड़ी गिल्ली थी। इस सौंफ को लीजिए आप, और सौंफ के बाद कलौंजी होगी। ये देखिए, ये भी सौंफ ही है। इस सौंफ को देखिए लीजिए, शुद्ध चीज़ों के घर में बनाइए चूर्ण। ये है तुम्हारी सौंफ, घर में बनाइए, ऐसा नहीं है कि आप दुकान से खरीदेंगे, इसमें शुद्धता रहती है। सौंफ के बाद में ये है कलौंजी। इसको देखिए, हम आपके सामने ही मिला रहे हैं, सब शुद्ध चीज़ें हैं। ये है कलौंजी। इसको सबको
आपको एक में मिलाना है। कलौंजी के बाद में आप दीजिए हींग। हींग भी आपके किचन में उपलब्ध रहती है, बाहर से कुछ नहीं लेना है। ये है हींग, जो भी लीजिएगा शुद्ध लीजिएगा। अजवाइन, ये अजवाइन, इसको खोलिएगा। अजवाइन के बाद में ये देखिए आंवला है सूखा, ये आंवला। आंवला है। आंवले के बाद में थे लवण, 5 लवण हैं, ये देखिए। इस आज हम फंसे पड़े हैं दुकान से खरीद कर लाने में, नमक खाने में, जबकि ये नमक खाने के लिए सबसे बढ़िया है। आपको डाइजेशन में भी बहुत अच्छा रोल करता है। डाइजेशन के साथ में भी आपको और चीज़ें नहीं बढ़ने देता है। ये 5 लवण है, इसको भी खोलो। ये देखिए, ये और ये इसके साथ में ये 5 लवण इसमें मिले हुए हैं। 5 लवण के साथ में ये अजवाइन आपके घर के किचन में है, इसको बाहर से आपको नहीं लेना है। ये अजवाइन हो, ये हींग होगी, इसको थोड़ा आधी फ्राई करना है, इसलिए नहीं डिब्बी खोल रहे हैं। हींग मिलाइए। हींग के बाद में आंवला मिल गया है। आंवला के बाद में हरण, ये देखिए हरा बहेड़ा, हरणो बहेड़ा। हरण बहेड़ा के बाद ये देखिए, ये हरण बहेड़ा हो गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो नया है और आपको बाहर मिल नहीं सकता। इसके साथ में ये इसी में थोड़ी मुलेठी डाल लीजिए। यदि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते तो घर में इतना आपको पंचलवण और ये सब बड़ी आसानी से मिल जाएगा। बस इतना ही बना लीजिए। इसका 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम। और इसमें आगे के लिए ये पड़ी है मुलेठी। मुलेठी बताओ हिंदी में। ये देखिए, ये पिपली है, पिपली। पिपली के साथ में ये है सनाई पत्ती। ये जिनका पेट बहुत साफ नहीं रहता है, अपच रहती है, वो मिला सकते हैं। ये देखिए, ये है आपकी सनाई पत्ती। होगी सनाई पत्ती। सनाई पत्ती के बाद में ये होगी मरोड़ फली। ये 2 चीज़ें यदि आपको नहीं मिलती हैं तो डाइजेशन, जिनका पेट मतलब खाना हजम नहीं होता है उस तरह से है, तो उनके लिए ये है। और ये सनाई पत्ती, इसको बोलते हैं मरोड़ फली। ये 2 आइटम यदि आपको घर पे नहीं मिलते तो पीछे जो बताए हैं उनका चूर्ण बना सकते हैं। और बदलते हुए मौसम में पेट खराब होता है, अपच रहती है, पेट साफ नहीं होता है, तो इस तरह से बड़ी आसानी से जड़ी बूटियाँ मिल जाएंगी आपको। और इनका चूर्ण बनाइए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, इसको आप लीजिए और आराम से खाइए, जिससे गैस नहीं बनेगी, आपको खाना हजम होगा। और ये चूर्ण देखिए, हम जो बना रहे हैं शुद्ध जड़ी बूटियों से है। हम घर पे ला करके इसीलिए बनाते हैं ताकि आपको इसका 100% फ़ायदा मिल सके। आज ये चूर्ण जो है, ये जिनका पेट बहुत साफ नहीं होता है और कॉन्स्टिपेशन बना रहता है, बहुत ज़्यादा अपच रहती है, ये उनके लिए है। उसमें ये मरोड़ फली और ये सनाई पत्ती मिला के बनाना है। नहीं तो पीछे से आप देखते जाइए, जो भी हम बताते गए हैं, तो सनाई पत्ती और मरोड़ फली छोड़ दीजिए, बाकी ये चूर्ण बना करके घर में रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, गर्म पानी के बाद भोजन के साथ। यदि आपको ज़्यादा इनडाइजेशन की समस्या है,
यदि आपको हल्की फुल्की है तो छोटा बच्चा बूढ़ा जवान कोई भी ले सकता है, सुबह और शाम। यदि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं तो फिर शाम शाम लीजिए। आपका पेट खराब रहता है तभी आप आधा चम्मच शाम को गुनगुने पानी के साथ लेके और आराम से सो जाइए। धन्यवाद। आओ चले प्रकृति की ओर की तरफ से, आपको प्रकृति का दिया हुआ वरदान जिसको हमने आपके सामने बताया है। और हमारे साथ मौजूद हैं काजल सिंह, शिल्पी वर्मा और शमशाद अली। ये सब हमारे सहयोगी हैं, ये सब चीज़ें तैयार करते हैं। ये सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद।